Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB MEDIC. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 10 organs of the government. Now the question is usefulness and the limitation of the राज्य सभा. राज्य सभा देखा जाए किन किन चीज़ों में बहुत काम की है और किन किन चीज़ों में उनकी पावर जो है वो लिमिटेड है. सबसे पहले यूजफुलनेस. The Rajya Sabha is the upper house of the Union Parliament representing the state and the Union territory. अब राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और लोकसभा हमारी लोअर हाउस है जो यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है. इट शेयर लेजिस्लेटिव वर्क विद द लोकसभा एंड लाइटन द वर्कलोड. ये जो लोकसभा का जितना भी जो लेजिस्लेटिव वर्क है उनके काम को बांटती है और उनके बोझ को, उनका जो काम का जो प्रेशर है उसको रिलीव करती है, यानी हल्का कर देती है. इट अंडरटेक डिटेल्ड डिस्कशन एंड मेक यूजफुल सजेशन टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लॉ. राज्यसभा में सारी चीजें बिल को लेकर बात होती है और डिटेल में बात होती है और ये कोशिश करते हैं किस तरीके से जो केंद्र सरकार बिल लाई है उसको और बेहतर बनाया जाए. The eminent member nominated by the president to the Rajya Sabha contribute their knowledge and experience. अब राज्यसभा में जो भी मेंबर चुनकर आते हैं उनको प्रेसिडेंट चुनते हैं और ये अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से राज्यसभा के कामकाज को और बेहतर बनाते हैं. It serve as the check on the hasty working of the लोक सभा. अब ये नजर रखते हैं, चेक रखते हैं लोकसभा का जितना भी जो हैस्टी वर्क है वो उसको. When the लोकसभा is dissolved, it perform the function of the parliament. अब अगर लोकसभा जो सरकार है, केंद्र सरकार अगर वो गिर जाती है या हट जाती है तो उसके बाद तुरंत जो है वो राज्यसभा के मेंबर तुरंत पार्लियामेंट के सारे कामकाज को हैंडल कर लेंगे जब तक नई पार्टी चुनकर नहीं आती है. अब चलिए जानते हैं, ये तो हमने जान लिया उनकी यूजफुलनेस. अब जानते हैं उनकी लिमिटेशन. The most obvious limitation is the fact that Lok Sabha is an elected house where the Rajya Sabha is indirectly elected. अब लोकसभा जो है हम जानते हैं कि उनको जनता चुनकर लाती है, पर लेकिन राज्यसभा के मेंबर को जिनको जनता चुनती है वो चुनते हैं राज्यसभा के. एज अ रिजल्ट द लोकसभा इज ऑलवेज रिगार्डेड द सुपीरियर देन द राज्यसभा. इसलिए लोकसभा को हमेशा राज्यसभा से ऊपर माना जाता है. इट्स फाइनेंशियल पावर और ओनली रिकमेंडेटरी. इनकी जो फाइनेंशियल पैसे की जो ताकत है वो सिर्फ रिकमेंडेशन यानी सजेशन दे सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं. द लोकसभा इंजॉय ऑब्सोल्यूट पावर रिगार्डिंग मनी बिल. तो जब राज्यसभा की पावर लिमिटेड कर दी है तो यहां पे लोकसभा के पास पूरी ताकत है मनी बिल को प्रेजेंट करने के लिए. इट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय राज्यसभा. यहां तक कि लोकसभा अगर चाहे तो राज्यसभा की बात माने या नहीं माने, इनके पास लोकसभा के पास संवैधानिक अधिकार है. In the event of the disagreement between the two houses regarding an ordinary bill, the president summons joint session to resolve the dispute. अब अगर लोकसभा ने बिल पास किया और राज्यसभा को भी बिल पसंद नहीं है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट लोकसभा के लोगों को और राज्यसभा के लोगों को दोनों को सम्मन भेजेगा और दोनों का एक जॉइंट सेशन लेगा. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड ओवर जॉइंट सेशन. अब यहाँ पर जो इनको अगुवाई करेंगे, जो लीड करेंगे, जो ये सेशन मीटिंग को कंडक्ट करेंगे वो स्पीकर होते हैं लोकसभा के. द लोकसभा हैज द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. अब लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 545 अगेंस्ट 250 मेंबर. ये 250 मेंबर किसके? राज्यसभा के. टू गेट द बिल पास्ड टू इट्स लाइकिंग. सो the Rajya Sabha does not have power to remove the Union Council of Minister by passing a vote of non-confidence. अब राज्यसभा के पास यहाँ भी पावर नहीं दी गई है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर की जो टीम है, उनको अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर कुछ नहीं कर सकते. सिर्फ और सिर्फ अगर कोई यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है तो वो है प्राइम मिनिस्टर और वो भी प्रेसिडेंट की एडवाइस से, यानी प्राइम मिनिस्टर की मेन यहाँ पे पावर है. सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. इस चैप्टर के रिमेनिंग वीडियोस की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.